हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ शिवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का। इस चैप्टर में प्रीवियस आपके 23 वीडियोस बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 24। ये आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इस पार्ट में मैं आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं बता के पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको जो एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 के जो की प्रीवियस जो मैं करा चुका हूँ वो आपको मैं इन प्रीवियस जो 1 से लेके 23 पार्ट तक में इनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिटीज एक्सप्लेनेशन, ऑल थिंग आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, देखिए कोई भी चीज को समझने से पहले सबसे जरूरी होता है उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट। सो दैट्स व्हाई मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का यानी पार्ट 24। तो इस वीडियो में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है यानी एक्सरसाइज 2.5 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 करा के पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका 2.5 का क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो समझिए और उसको करते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्या करना है, कैसे करना है, चीज समझिए और उस हिसाब से करते रहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोला है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कि कैलकुलेट नहीं करना, इंडिविजुअल आपको क्यूब नहीं निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी कोई बोल देता है कि 2 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो आपके पास तरीका क्या है? आपके पास तरीका ये है कि 2 का क्यूब 8 होता है ना, ऐसे करके। अब ऐसे 7 का क्यूब निकाल के ऐसे करके 3 का क्यूब 27, ऐसे करके सब कुछ का क्यूब निकाल के आप ऐड कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने बोला कि विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअल क्यूब, आपको बिना एक्चुअल क्यूब कैलकुलेट किए हुए आपको इनकी वैल्यूज निकाले। मतलब इंडिविजुअल किसी का क्यूब नहीं निकालना, सीधा आप किसी का क्यूब निकालोगे नहीं कि 2 का क्यूब निकालो, 3 का क्यूब निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको इंडिविजुअली कोई क्यूब नहीं निकालना है, आपको कोई फॉर्मूला यूज करके इनका वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्लियर हो क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें 2 पार्ट है, मैं आपको सेकंड पार्ट करा दे रहा है ना, तो उस हिसाब से आप बाकी फर्स्ट पार्ट कर लोगे। और चीजें यही है, बस आपको इतना समझना है हर चीजों में, कोई भी क्वेश्चन में, कि आपको किसी चीज के लिए ये नहीं सोचना कि हार्ड है, ये लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको चीजें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उसका जो इंडिविजुअल जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, क्या चीजें किसमें क्या करना होता है, उतना अगर समझ में आ जाता है तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश ये करता हूँ कि हर चीज को और इजी फॉर्मेट में समझा सकूं। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, ये आपका क्वेश्चन है दैट इज 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअल क्यूब नहीं निकालना है। ठीक है, देखिए आपको इसको समझने से पहले क्वेश्चन नंबर 13 समझना होगा, जो कि मैं इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 22 और 23 आई थिंक पार्ट 23 में आपका है, इससे पहले वाले जस्ट वीडियो में उस क्वेश्चन में मैंने इसको समझाया है। समझाने के लिए मैं इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखिए आपको क्या करना है, इसका क्यूब एक्चुअल निकालने के लिए आपको मैंने आइडेंटिटी 8 पढ़ाई थी, इसी बुक में है आपकी आइडेंटिटी 8 दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला था। इसी आइडेंटिटी का यूज करके हमें इससे वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन बात इसमें ये आ रही है कि चीजें समझिए आप, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था ना, इसमें लिखा हुआ था इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो जो आइडेंटिटी 8 थी वो उसको जब 0 रख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपका ये जो इसमें बचा है ना देन सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये होगा। मतलब ये कि अगर वो आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू का 0 रख दिया जाए तो ये जो इन्होंने सो दैट का बताया ना, ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में आप सीधा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz लिख सकती हो। मतलब उन तीनों नंबर का इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स दैट इज हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा ओपन नहीं करना होगा आपको कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस
जेड क्यूब माइनस 3xy, क्योंकि इसमें भी आपको 3xyz का कोई टर्म तो दिख नहीं रहा, तीन ही टर्म दिख रहे हैं, तीनों क्यूब फॉर्मेट में दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज होता है कि उसमें मैंने बताया है कि कन्वर्जन कैसे होता है, चीजें एलएचएस और आरएचएस में वो पूरा जीरो आ जाता है, और जो इधर 3xyz होता है ना, ये वही खिसक के आरएचएस में चला जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरह आपका कुछ हो जाता है। तो बस इसमें ये होता है कि कंडीशन आपकी क्या सेटिस्फाई करनी है कि इंडिविजुअल जो एक्स और वाई और जेड है उनका सम क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो वही चेक करना है ना। अब ध्यान से देखिए, सोल्यूशन में करेगा है ना, सोल्यूशन में सीन्स, अब आपको समझाता हूं, देखिए 28 जो भी नंबर देखिएगा, ये सब साइन देखिए, ये नंबर आपका, ये नंबर, ये आपका पूरा एक्स हो गया, ये आपका पूरा वाई हो गया, पूरा आपका जेड हो गया। आपको क्या दिखाना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यही दिखाना है। 0 मतलब है, ये दिखाना है। सीन्स 28 प्लस माइनस 15 है ना, प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखिए माइनस 15 माइनस 13 माइनस 28 और प्लस में 28, दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ये देखिए 0, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में भी ऐसा है कि आपका इन तीनों इंडिविजुअल नंबर का सम क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो आप पूरा फॉर्मूला ना लिख के आप क्या लिखोगे, सीधा वो जो सो दैट वाला फॉर्मूला है ना, वो लिख दोगे, वो सीधा आ जाएगा, ठीक है। सीन्स ये है ना, तो देन लिख दीजिए 28 क्यूब प्लस है ना माइनस 15 का क्यूब और प्लस माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सीधा 3 इंटू दिस, ये जो पूरा है ना 28 इंटू ये देखिए, सो दैट में क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ये है। इसी तरह इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे आया, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि वो जो बड़ा वाला आइडेंटिटी है ना, उसी को सॉल्व करके ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो ये हो जाता है, ठीक है। मैंने समझाया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, सीधा आ जाएगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x है वो यहाँ पे y जो है वो ऐसे, तो x मैंने लिख दिया, y क्या है आपका माइनस 15 है और z क्या है आपका माइनस 13 है। इस हिसाब से आप करिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कुछ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, 8 3 जा 24 का 4 है ना आपका, क्या लिया है 2, ठीक है, और 3 2 6 2 8 84 हो गया ना, ठीक है 84 हो गया। ये पॉजिटिव में, और ये जो नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये कि मतलब पॉजिटिव साइन हो जाएगा। एक्चुअली आप पॉजिटिव नहीं लगा सकते, ठीक है, ब्रैकेट में लगा लो, इंटू क्या हो जाएगा 15 13 जा 15 10 जा 150 और 15 3 जा 45 है ना, तो 195 हो जाएगा, ठीक है, राइट। देखिए 15 10 जा 150 और 15 3 जा 45, तो 150 प्लस 45 195, ठीक है 195 है ना, इज इक्वल टू, ये आपको सीधा ये लिखा ना सीन, बस देन करके ये लिख लीजिए आराम से, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। 195 को 84 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये करना है आपको, ये आप कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 5 जा 20 2 आया और 9 4 जा 36 और 2 38, कैरी कितना है 2 3, ठीक है, और 4 1 जा 4 3 7, ठीक है, 8 5 जा 40 का 0, 8 5 जा 40 का 0, कैरी कितना है 4 आया, ठीक है, और 9 8 जा 72 और 72 और 4 76 है ना, 7 आया, 8 1 8 7 15, ये ऐड कर दीजिए 0 8 और ये हो जाएगा 7 6 13 3 1, ठीक है 7 6 13 और 13 का 3 1 है 5 1 6 और 1, तो ये हो जाएगा 1 6 3 8 0। तो ये आया आपका आंसर जो कि आपको लाना था और इस हिसाब से आपको हो जाएगा। देखिए हमने किसी इंडिविजुअल नंबर का क्यूब नहीं निकाला है और आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, इसका इंडिविजुअल क्यूब निकाल लो और फिर इसका इंडिविजुअल क्यूब निकालो, इसका इंडिविजुअल क्यूब निकालो। देखिए बेसिकली इसका क्यूब निकालो वो पॉजिटिव साइन देना होगा, इसका क्यूब निकालोगे वो नेगेटिव साइन देना होगा और इसका क्यूब निकालोगे नेगेटिव साइन देना। तो इनकी दो क्यूब इंडिविजुअली नेगेटिव साइन के साथ दोनों प्लस हो जाएंगे और इसके क्यूब से माइनस हो जाएंगे, तो देखिएगा आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बिना एक्चुअल मतलब क्यूब निकाले हुए आपका सोल्यूशन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो समझाते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको फिर चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है समझिए आप, है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 है ना। एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक एक पार्ट, ठीक है, दो पार्ट है, आप एक एक बता दूंगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which
देयर एरियाज गिव्स। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने बोला है कि एक ऐसा रेक्टेंगल का आपको मतलब बताना है पॉसिबल, जो पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे समझाता हूँ आपको, देखिए आपका मान लीजिए कि 20 है, किसी कोई आपका कोई एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना है 20 है, ये आपका एल है, ये आपका बी है। आपको पता नहीं है कि इसमें एल कितना है, बी कितना है, समझो क्या है, एल कितना है, बी कितना है ना। तो आपको इन्होंने बताना है आपको कि क्या हो सकता है पॉसिबल, जो पॉसिबल है। ये नहीं मतलब है कि अब हम बोल रहे हैं एल इक्वल 80 और बी इक्वल 60, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपको पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी के हिसाब से एल इंटू बी इक्वल कितना है 20 है। तो इस हिसाब से आपका ये समझिएगा कि एल इंटू बी तो 20 है। आप इंडिविजुअल अगर आपको पूछा आपसे कि एल और बी का चांसेस क्या होंगे, तो देखिए ध्यान से, आप ऐसे समझ सकते हो एल इज इक्वल टू 2 हो सकता है। अगर एल इज इक्वल टू 2 होगा तो बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 10 2 20, ऐसे भी तो 20 आ जाएगा। या फिर एल इज इक्वल टू 10 हो सकता है, बी इज इक्वल टू 20 हो सकता है। या फिर एल इज इक्वल टू 5 हो सकता है, बी इज इक्वल टू 4 हो सकता है। या फिर एल इज इक्वल टू 4 हो सकता है, बी इज इक्वल टू 5 हो सकता है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि एल इज इक्वल टू 20 हो और बी इज इक्वल टू 1 हो जाए। या फिर ये हो सकता है कि एल इज इक्वल टू 1 हो, बी इज इक्वल टू 20 हो जाए। तो ये सब सारी प्रोबेबिलिटीज है। तो ये तो नंबर था, तो आपने इजी बता दिया कि इस तरह हो सकता है। इनमें से आपको कोई भी एक बता सकते हो। लेकिन अभी आपको क्या है, इन्होंने बोला है कि कोई एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कोई एक पॉलिनोमियल है, मतलब कोई नंबर नहीं है, आपका एक कोई पॉलिनोमियल है। तो उस पॉलिनोमियल के हिसाब से आपको समझाना है कि उसके हिसाब से मतलब एक आपको उसको क्या करना, बेसिकली समझो आप उसको फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा, 2 टर्म आएंगे, क्योंकि 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल का क्या होगा, 2 टर्म मतलब 2 फैक्टर्स आएंगे। उन दोनों फैक्टर में से आप एक को एल दे दो, दूसरे को बी दे दो, दोनों का पॉसिबल आपका रिजल्ट आ गया। समझ लो क्या है, क्योंकि एल इंटू बी चाहिए। अभी आपका क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल में आ जाएगा। तो एक जो पार्ट होगा, एक फैक्टर, वो आपका एल हो जाएगा, दूसरा फैक्टर बी हो जाएगा। आप इस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका एरिया कितना है, एरिया है, एरिया इक्वल है 25 ए स्क्वायर है ना, मैं 35 ए प्लस 12 है ना, ये तो ये है आपका, ये 35 है, 5 है। तो ये है आपका एरिया। अब समझिए इसमें कैसे करना है, क्या करना है। आप क्या कीजिए, देखिए मैं आपको समझाया अभी कि एल इंटू बी चाहिए। अब यहाँ पे तो एल और बी का कोई बात ही नहीं बनता है, लेकिन एक चीज हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको फैक्टराइज कर लो तो 2 फैक्टर आ जाएंगे उसमें, क्योंकि आपको एल इंटू बी चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिखो एक्स और इंटू एक्स प्लस 4 और इंटू मान लीजिए वाई प्लस 3 आ जाए, मान लीजिए आया, तो इस पूरे को एल दे दो, ये पूरे को बी दे दो, तो ये आपका एल हो गया, आपका बी हो गया। तो देखिए हो गया ना। इसी तरह अप्रोक्सीमेट आपका पॉसिबल वो निकल आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल, इसलिए इसमें 2 ही फैक्टर आने वाले हैं, जो कि आप एक को एल दे दो, दूसरे को बी दे दो, इजी है ना। सो दैट्स व्हाई आप इसी हिसाब से करिए। अब सुनिए ध्यान से, अब इसको कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। आप देखो इसको कुछ वैसे तो सीधा तो दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि आप सीधा कुछ कर रहे, कोई फॉर्मूला तो नहीं है, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर ही बन रहा है, कुछ ऐसा बन नहीं रहा है ना। सो दैट्स व्हाई आप इसको क्या करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना होगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे देखिए, पहले मैंने बोला था, जैसे समझाया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई हुई है, ठीक है। अगर आपने वो सारी वीडियो मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बेसिकली जो क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं, अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं ऊपर आई लिंक बटन उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे स्प्लिट किया था, क्या किया जाता है, वो चीज समझ सकते हो, ठीक है। समझिए अब यहाँ पे 25 इंटू 12, ये देखिए ये और इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 25 इंटू 12, 25 10 जा 250 और 25 2 जा 50, ठीक है। तो 250 और प्लस 50 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 300 है। अब इस 300 का ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि जिनका आपका क्या हो जाए, सम, क्योंकि यहाँ प्लस इसलिए प्लस 35 हो जाए, बस इतना करना है आपको। तो 300 का क्या हो सकता है, देखिए आपको इस हिसाब से क्या हो सकता है, 300 का 20 फैक्टराइज करने से आपको फैक्टर समझना है, क्योंकि ये फैक्टराइज करना ही पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि कॉमन कुछ निकल नहीं रहा, तो दैट्स व्हाई। अब क्या हो जाएगा, 2 से 150 है ना, फिर 2 से करिए, ये हो जाएगा आपका 75, फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं 7 से है ना, नहीं सॉरी 5 से, तो क्या हो जाएगा 25 है ना, फिर 5 से करिए, है ना, क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, है ना। सॉरी ये 3 से करेंगे, है ना, देखिए सॉरी 2 से किया 300 को तो आ गया 150, है ना। फिर 2 से किया 75 2 से 150, फिर 3 से किया 25 3 जा 75,
फिर हमने 5 से किया 5 आ गया, फिर 5 से किया 1 आ गया, है ना। अब पॉसिबल क्या है, आपको 35 को ब्रेकअप करना है, जो सब में आपका क्या हो जाए, आपका देखिए वो जो भी हो आपका उनका प्रोडक्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपका 300 होना चाहिए, और उनका एडिशन रिजल्ट क्या होना चाहिए, आपका 35 होना चाहिए। अब उसके हिसाब से इसमें मैं सोचिए, देखिए एस को निकालने के बाद इसलिए सोचना होता है। देखिए आप क्या कर सकते हो, हाँ 15 राइट राइट ऐसे करो ना, 15 देखो 15 इंटू 20 क्या हो जाएगा, है ना, 15 टू जा 300, 15 टू जा 30 और 2 जा 0 हो जाएगा 300। तो देखिए इनका सम क्या आ जाएगा आपका, मतलब ये किएगा आपका, देखिए 15 और 20 कर दीजिए, तो 15 20 जा 300, 15 टू जा 30 होता है 300 हो जाएगा, और 15 प्लस 20 क्या हो जाएगा आपका 35 दे देगा ना। तो दैट्स वाई बस यहाँ पे क्या कीजिए 25 a² है ना, मैंने ये आपको सोचना होगा, देखिए टाइम लगता है लेकिन प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा, ठीक है। बस आप क्या कीजिए 35 को क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए इसको 15 प्लस, आप चाहो 20 प्लस 15 करो या फिर 15 प्लस 20, दोनों आपके लिए, मतलब आगे 20 लिखो या 15 लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। प्लस 12, अब सुनिए ध्यान से, ये मैंने कर दिया है ना, 25a² माइनस यहाँ पे 15a, माइनस प्लस माइनस हो गया और a का a हो गया, है ना, माइनस प्लस माइनस 20a हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा 5 और a कॉमन दिख रहा होगा, तो 5 5 से 25 और a माइनस 5 से 15, ठीक है। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, देखिए आपको चाहिए नंबर जो है वो निगेटिव में चाहिए, जबकि यहाँ पे नंबर पॉजिटिव में है, सो दैट्स व्हाई आपको निगेटिव साइन भी कॉमन लेना होगा, क्योंकि आपको इसे निगेटिव बनाना है और इसे पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि आपका ये टर्म इधर जो आने कॉमन के बाद बचेगा वो सेम होना चाहिए, तभी वो होल का कॉमन निकलेगा। सो दैट्स व्हाई हम क्या इन दोनों से क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 4 जा 20 और a, देखिए अगर ये नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव हमने बाहर ले लिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 5 हो गया, और 12 से जब नेगेटिव निकला पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सो दैट्स व्हाई नेगेटिव निकलेगा तो क्या बचेगा आपका नेगेटिव, माइनस नेगेटिव हो गया, और 4 3 जा 12, है ना। तो ये देखिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये चीजें दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, अगर ये दोनों मैच कर गया तो आपका मतलब प्रोसीजर सही है और आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 5a माइनस 4, इन दोनों से पहले टर्म से इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं हम, 5a माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो जो दूसरा बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया, तो देखिए ध्यान से इस हिसाब से क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, तो देखिए lb का कॉम्पोनेंट निकल गया, यही आपको करना था, है ना। तो लिखिए देयरफॉर, है ना, ये हो गया देयरफॉर द possible expression are, है ना, therefore the possible expressions are, अब क्या क्या हो सकता है, कोई भी आप इनमें से कोई भी एक ले लो, दूसरा भी ले लो, r क्या हो सकता है आपका, l इज इक्वल टू 5a माइनस 3, है ना, ये आप ले लो, और b इज इक्वल टू आप क्या ले लो 5a माइनस 2, आप इन दोनों में से कोई भी ले लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ लो क्या कह रहा हूँ, 5a माइनस 3 भी हो लीजिए, आप चाहो तो b को ये ले लो, चाहे l को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनमें से कोई भी l ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, जिस therefore the possible expressions are l is equal to this and d is equal to this, कोई भी आप ले लो, है ना, तो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी ना, इसी तरह आपको करना है, जो इसका जो दूसरा पार्ट है आप इसी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है आपका पीछे नेगेटिव साइन है, तो वो नेगेटिव साइन आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है, मतलब उसको नेगेटिव यानी उनका प्रोडक्ट जो नंबर है उसका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए हाँ 30 आना चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे यही कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आप उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्चुअली में करना क्या ये समझिए आप, लिखा हुआ व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, आपको ये बताना है कि उसका डायमेंशन क्या होगा जो कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम इतना दिया होता है। देखिए ध्यान से, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम v इज इक्वल टू होता है l इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये आपका सॉलिड के लिए ज्यादा एग्जिस्ट करता है, l इंटू बी इंटू एच। जैसे कि आपको मैंने बताया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका l इंटू बी होता है, तो उसलिए क्या करना था आपको कि उसमें जो भी आपका एरिया दिया हुआ था उसको 2 फैक्टर में मतलब उसको तोड़ना था, ताकि वो 2 फैक्टर में आ जाए, एक को आप l मान सको, दूसरे को आप d मान सको। देखिए इसमें आपको वॉल्यूम के हिसाब से है कि आपको 3 कंपोनेंट चाहिए, उसमें 3 कंपोनेंट चाहिए, उन तीनों में आपको क्या करना है, एक को l मान लो, दूसरे को b मान लो, तीसरे को आपका h मान लो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें आपको 3 कंपोनेंट चाहिए।
तो देखिए ध्यान से, इस वजह से कि मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा, फर्स्ट नहीं कराऊंगी, मैं आपको फर्स्ट समझा देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे लिखा हो 3x² माइनस 12x, ये दिया हुआ है। देखिए इस ध्यान से, इसमें आप क्या कर सकते हो, इन दोनों से आपको क्या कॉमन मिल सकता है, 3x दोनों से कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा 4। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें तीन चीजें हैं, इसमें देखिए 3 इंटू x माइनस 4, तीन कॉम्पोनेंट दिख रहे होंगे, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका पूरा H हो जाएगा। मतलब 3 आपका L, आप चाहो किसी को भी कोई मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि आप एक पहला वाला L देखिए, दूसरा वाला B और तीसरा L, क्योंकि ये भी आपका, इसमें भी आपका 2 ही डिग्री पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल बट इसमें 3 टर्म, एक नंबर ही बाहर निकल रहा है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या हो सकता है, आपका टर्म हो सकता है, यानी L या B या H में से कोई भी एक चीज हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये कुछ ऐसा होगा। मैं आपको सेकंड पूरा प्रोसीजर के साथ करके दिखा देता हूँ, फिर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड देखिए क्या है आपका, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 12k y² प्लस 8ky और माइनस 8 k है और y है ना, और माइनस 20k है ना, यही तो क्वेश्चन आपका। देखिए इसमें भी क्या करना है आपको, बस इतना है, देखिए सिमिलरली करना है, बस इसमें 3 टर्म चाहिए। अब कैसे 3 टर्म, आपको दिख रहा होगा पहले दूसरे तीसरे टर्म में सब में आपको क्या दिख रहा है, आपको k कॉमन दिख रहा है, आप k बाहर निकाल लो। जब k बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, 12k, यानी k निकल गया तो हो गया 12y² प्लस 8y हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा। अब क्या करिए, ये देखिए आपको अंदर क्या दिख रहा है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब 2 डिग्री पॉलिनोमियल दिख रहा है तो वही है कि आपका इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएगा, आप इसको क्या करो, तोड़ दो और आपका चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से दोनों देखिएगा। अभी आप एक चीज और इसमें कर सकते हो कि आप इसमें कोई नंबर भी कॉमन मिल सकता है। देखिए आप इसमें नंबर क्या कॉमन ले सकते हो, आपको 20 और 4 और 8 में क्या कॉमन मिल सकता है, आपको मिल सकता है 4 कॉमन। तो आप जब कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 3 जा 12 और y² है ना, प्लस 4 2 जा 8 और y हो गया यानी 2y और माइनस 5 4 जा 20, तो ये फिर आपका आ गया, तो यानी हो गया आपका 4k, मतलब ये दिस इज योर 4k इनटू, अब ये इसको ये जो दिया हो ना, इसका फैक्टराइज कर लो 2 डिग्री पॉलिनोमियल के हिसाब से, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से ही होगा। तो 5 3 जा 15, 15 के ऐसे दो पार्ट जिनका आपका सबट्रैक्शन रिजल्ट क्या हो, आपका 2 आ जाए। तो 15 आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में आपको 15 आना चाहिए और सबट्रैक्शन रिजल्ट में आपका क्या आना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आपका क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए यही आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 3y² प्लस आप इसको लिख दो 5 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, तो ये आपको क्लोज कर दो कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 4k इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा 3y² है ना, और प्लस 5y और प्लस माइनस माइनस 3y और माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 4k है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में आपको दिख रहा है y कॉमन, तो y बाहर ले लो तो क्या बचेगा, 3y बचेगा और क्या हो जाएगा प्लस 5 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लिख सकते हो -1 कॉमन। अब -1 कॉमन क्यों ले रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव में 3y चाहिए और पॉजिटिव में 5 चाहिए। अगर आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो दोनों पॉजिटिव में अंदर आ जाएंगे, समझ रहे हो, तो इस हिसाब से हमने दोनों में निकाल दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k इंटू क्या हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3y प्लस 5 और दूसरे में क्या आ जाएगा y माइनस 1। तो ये कुछ हो गया। देखिए इसमें आपको 3 टर्म दिख रहे होंगे, ये पहला आपका l हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसमें से किसी को भी l ले सकते हो, किसी को भी b ले सकते हो, किसी को भी वैसे ले सकते हो। एक है आपका 4k, दूसरा है 3y प्लस 5 और तीसरा है आपका y माइनस 1। तो इनमें से कोई भी है ना, तो लिखो, इसका फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, इसके बाद लिखोगे आप है ना, देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशन आर, है ना, देयरफॉर द पॉसिबल एक्सप्रेशन आर क्या क्या हो जाएंगे, है ना, कोई भी आप इसमें एल ले लो, कोई भी बी ले लो, कोई भी एच ले लो। एल इज इक्वल टू 4k ले लो, है ना, बी इज इक्वल टू आप ले लो 3y प्लस 5 है ना, और आपका क्या हो जाएगा, और आपका h इज इक्वल टू आप हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा y माइनस 1। तो ये हो गया आपका 3 पॉसिबल एक्सप्रेशन। यही आपको करना था, आपको 3 टर्म चाहिए थे जिससे कि आप ये दिखा सको कि एलबीएच का कॉम्पोनेंट आपको ढूंढना था, जो कि आपने दिखा दिया। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो मैं, क्योंकि सारे वीडियोस हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आई होंगी ना। अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल सब्सक्राइब करें ना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।